सभी को मेरा नमस्कार। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। और आज है मॉर्निंग का टाइम और मुझे जाना है स्कूल। और जो है फिर इसी वजह से जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। और सारा काम घर का हो गया है, झाड़ू वगैरह जो भी लगानी था, जो भी काम करना था, सब कुछ हो गया। नहा के मैं पहले ही इसमें जो है बथुआ उबालने के लिए रख गई थी। तो मैंने कहा कि चलो आके बथुए के पराठे वगैरह बना लूँगी, तो उबला हुआ रहेगा तो आराम से मतलब सही रहेगा। तो देख रही थी कि सही अच्छे से उबल रहा है। इसमें बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि चाय और एक रस खा के मैं नाश्ता करके, मतलब इतना ही मेरा नाश्ता है, एक अपनी गोली खा लूँगी, उसके बाद आके ही खाना वाना बनाऊँगी। तो बस यही सोच रही थी कि इसमें पानी वगैरह है तो किसी छोटी उसमें रख देती हूँ, टोकरी वोकरी में। इसमें से इसका पानी जो है सारा निकल जाएगा और मुझे आके ज़्यादा मतलब नहीं करना पड़ेगा काम वगैरह। तो बस मैंने कुकर में से सारा का सारा ये जो है बथुआ निकाल दिया था। उधर बन रही थी चाय और सारा काम कंप्लीट हो गया है सुबह का। और बस अब स्कूल ही जाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सारा खाली कर दिया है। इसमें अपने आप से ये सब इसका जो है पानी निचड़ जाएगा। और यहाँ चाय बना रही थी तो बेटा बोलने लगा कि मुझे भी चाय दे देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि एक बार तो मैं सुबह पी ही लेती हूँ उठने, मतलब उठ के तो थोड़ा बहुत जो भी अपना मुँह हाथ धोना है उसके बाद चाय पीती हूँ, क्योंकि उससे पहले फिर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो चाय ज़रूरी होती है, कितनी भी कोशिश कर लो चाय छोड़ने की, लेकिन चाय छूटती ही नहीं है। और बस यहाँ चाय भी तैयार हो गई थी और मेरा रसोई का काम भी कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा चलो फिर, अब क्योंकि ठंड भी लग रही थी, क्योंकि नहाने ठंडे पानी से नहाते हैं ना तो थोड़ा सा गर्मी सा महसूस होता है बाद में, नहाने के बाद। उस टाइम तो ठंड लगती है। और अगर गर्म पानी से नहाया होता है ना, फिर तो हालत ख़राब हो जाती है, फिर नहीं कुछ काम होता। फिर तो ये रहता है कि बस ठंडी ठंड है, पूरे दिन भर ठंडी लगती रहती है। बस ठंडे पानी से नहाने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब मैं ठंडे पानी से नहा के आई हूँ और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ठंड लग रही हो। और बस मैंने 2 कप चाय बनाई थी, तो मैंने कहा चलो अब जो है आके करूँगी रसोई को, ऐसे ही छोड़ जाती हूँ, क्योंकि सारा कुछ समेटने में तो बहुत टाइम लग जाता है। बस मैंने स्वेटर वेटर पहनी थी, हो गई हूँ मैं तैयार और अब पी रही हूँ चाय। और बेटा भी उठ गया है, वो लग रखा है अपने फ़ोन वगैरह पे। तो मैं वहाँ सामने बैठे हुए टीवी देख रही थी। और मैंने कहा चलो, क्योंकि अब वीडियो वगैरह में क्या डालें क्या नहीं डालें, रोज़ एक ही चीज़ हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आपसे आज जो है नाश्ता ही शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उसे खाने को। तो फिर बेटा बोलने भी लगा था कि मम्मा दवाई खानी है आपको, आप रस खा लो। तो फिर मैंने कहा चलो खा लेती हूँ एक रस। तो दो दो की बात चल रही थी, लेकिन मुझसे एक भी बड़ी मुश्किल से खाया गया था। तो मैंने कहा ज़रा डिब्बा खोल इसको ज़रा। तो बस बैठ के, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं करता सुबह के टाइम, तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। और मुझसे ये जो मैं इसे खा रही हूँ ना रस को भी, ये भी मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे खाली पेट जो दवाई खानी होती है वो भी नहीं झिलती है। तो इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा खाना पड़ता है। तो बस सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। भूख बिल्कुल भी, उससे कह रही थी कि इसे बंद कर दे, मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है खाने की। बस इसके बाद मैंने जो है चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर गोली खा ली थी। और बाद में जो और गोलियां होती हैं उसे मैं बाद में ही खाती हूँ। तो बस यही मेरा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन रहता है, साफ़ सफाई, फिर वही किचन विचन का काम हम देखना, उसके बाद फिर अपनी भागा दौड़ी। आजकल स्कूल में एक दो दिन छोड़ के जाना ही पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी जो है बिजी ज़्यादा हो गई हूँ। बिजी समझो, क्योंकि हर काम जल्दी करना होता है। क्योंकि अब कहीं जाना नहीं होता है तो लेट उठने की आदत पड़ी हुई है। तो जब जिस दिन उठना पड़ता है ना तो उस दिन प्रॉब्लम लगती है। बस मैं यहाँ खा रही थी रस मेरा हो गया है, खा लिया मतलब। और बहुत ना इसको बेमन से खा रही थी, बिल्कुल भी मुझे इसे खाना पसंद नहीं आ रहा था। और बस चाय पी के फिर मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। और स्कूल का व्यू रोज़ रोज़ दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भाई हमारी रोजी रोटी है वहाँ पर। तो कोई ऑब्जेक्शन उठाए इससे पहले ये होता है कि हम इस चीज़ को ना करें। तो आने जाने का व्यू थोड़ा बहुत मैं दिखा सकती हूँ। उसमें भी ये लगता है कि ना कि कोई फ़ोन छीन के ना भाग जाए, तो यही डर रहता है। तो बस यही रहता है कि अब क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। और सामने चल रहा था टीवी पर मैच, क्योंकि सुबह ही शुरू हो जाता है आजकल, सुबह के टाइम पे मैच शुरू होता है। तो बस
बच्चों को बस आगे पीछे ना भी उठें तो उस टाइम उठना ही पड़ता है। और मैंने रस का डिब्बे का लगा लिया था ढक्कन। मैंने कहा चलो अब पहन लेती हूँ मोजे, क्योंकि मोजे अगर पहले पहन लेती हूँ ना कोई ना कोई पानी की छींट वगैरह गिर जाती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैरों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बस अब कोई पानी का काम नहीं था, किसी चीज़ का कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ, पहन नहीं लेती हूँ अब इसे, फिर चलना ही है। तो इसलिए फटाफट से मोजे पहनी थी। इस पता नहीं इसमें मुझे क्या गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि अगर मुझे सही से ना पहनो ना तो पैर में बड़ा बड़ा बेचैनी टाइप की सी रहती है। तो फटाफट से मैंने मोजे पहने और उसके बाद मैं जाती हूँ स्कूल। उसके बाद आके करूँगी फिर दिन का खाना वाना। बस यही रूटीन सुबह से लेके शाम तक का चलता ही रहता है। मतलब कोई ये टाइम नहीं है कि आज चलो अपने लिए कुछ स्पेशल कुछ मतलब किया जाए। बस हो गई थी मैं तैयार और मैं जा रही हूँ स्कूल। ओके बाय बाय। और जैसे ही ना मैं घर से बाहर निकली, गेट से बाहर निकली, तो मैंने उस टाइम तक तो कुछ भी नहीं देखा था। तो बेटे ने थोड़ा सा शूट कर लिया था मेरा निकलने का पोज। तो बस ये था, यहाँ से निकली थी तो बाहर निकलते ही देखा। तो देखो आप भी देखो कि क्या देखा मैंने ऐसा। तो जैसे ही देखा कि क्योंकि इस टाइम पर मुझे दिखाई नहीं दिया, तो सामने फ्रूट वाले दिखाई दिए कि फ्रूट वाला खड़ा है। तो मैंने कहा चलो, क्या सोच रही थी कि चलो ले लेती हूँ और बेटे को पकड़ा दूँगी। तब इसके सामने ही देखा तो बंदरों का झुंड, बाप रे बाप। मैंने कहा अब कैसे निकलूँ, और क्योंकि मैं बिल्कुल बीच में खड़ी थी, मतलब उसमें आ गई थी क्या कहते हैं, घर से आगे निकल गई थी। तो मैंने कहा कैसे निकलूँ। तो वो बेचारा फ्रूट वाला बोलने लगा कि ये साइकिल वाले के साथ साथ निकल जाओ। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा निकल कर तो और भी आफत हो जाएगी, क्योंकि ये तो तेज़ी से निकल जाएगा और मैं रह जाऊंगी। तो मैं वहीं खड़ी रही। मैंने कहा चलो इसी बहाने से शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर पहले संतरे वाला था, उसके पीछे पपीते वाला खड़ा है, कुछ लोग भी खड़े हैं, और उधर तो है सारे के सारे बंदरों का झुंड है। अब और लोग तो निकल के आ रहे हैं, पता नहीं कैसे निकल के आ रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बंदरों से डर लगता है। आप भी बोलोगे कि दीदी रोज़ रोज़ बंदर दिखाती रहती है, लेकिन क्या करें यार, बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने का मतलब ये है कि इनसे जूझना। इनसे जूझने का आप समझ ही सकते हैं कि किसके साथ अगर कोई हादसा हो गया तो वो क्या कर सकता है, क्योंकि ये चिपट जाते हैं बुरी तरीके से। तो फल वाले भैया भी पत्थर लेके उन्हें मारने को हो रहे थे, क्योंकि वो फल देखकर वो और ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने कहा अब कैसे करूं, वापस जाऊं या मतलब किसी के घर के मतलब यहाँ पर रुकूं। तो अब ये भी डर लग रहा था कि कैमरा को ये बोल देगा कि हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं। तो कैमरे को देखिए ऊपर भी सारे मकान लोगों ने मतलब जाल बना दिए हैं बंदरों के डर की वजह से, कि घर के अंदर ना घुस सकें। अब तो इतनी परेशानी तो होती है, मान लो कोई आने जाने वाला कहीं बाहर जाने वाला है तो क्या करिए। देखिए बंदर ही बंदर, इतने बंदर यहाँ से निकल गए। वो तो मैं वहाँ साइड में खड़ी हूँ, वहाँ पर कई लोग खड़े हैं, तो इस वजह से मुझे, नहीं तो मैं तो इतनी देर में चीखने लगती। ये देखिए बंदरों ने, मतलब जब रोज़ नहीं आता है, लेकिन किस दिन आ जाएगा कुछ पता नहीं है। बहुत बड़ा झुंड आता है इनका, पूरी गली, मतलब अगर अगर झुंड आ गया है तो पूरा समझो पूरी गली मतलब इसने इन्होंने घेर ली होती है। तो फ्रूट वाला चलने लगा आगे, मैं भी बड़ी मुश्किल से आगे निकल गई थी। तो ये मेरे रास्ते का, मैं रिक्शा में बैठ गई थी। तो उसके बाद का मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा यहाँ का भी दिखाऊं आपको। यहाँ पर थोड़ा सा आजकल सड़क बन रही है, तो यहाँ पर सभी जैसे सब्जी वब्जी वाले खड़े होते थे ना, तो सबका आजकल बंद हुआ है। बेचारे कोई कोई कहीं पे खड़ा है, कोई कहीं पे खड़ा है, क्योंकि सामान वगैरह रखा हुआ है, सड़क बनने का सामान वगैरह। तो यहाँ पर सब खाली करा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह पे सब्जी की दुकान लगती थी। तो अभी थोड़ी बहुत ही लगी हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है अगर सड़क बन जाए, क्योंकि सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही बुरा हाल है। बस मैं आ गई थी स्कूल से घर की तरफ को। तो मैंने कहा चलो आपको आज अपने जहाँ से मैं सब्ज़ी वगैरह लेती हूँ वहाँ का भी व्यू दिखा दूँ। तो ये देखिए सब्जियाँ यहाँ पर शाम मतलब दोपहर से 2-2:30 बजे से मतलब सब्जियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए सब्जियाँ ही सब्जियाँ, बहुत मतलब कम रेटों पे, जो ठेले वाले घर गलियों में आते हैं उनसे कम रेटों पे ही यहाँ सब्जियाँ होती हैं। और मैं तो अक्सर ऐसे ही लेके जाती हूँ, क्योंकि 2 पैसे की बचत होती है, तो उसमें हम लोगों को ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ तक रिक्शे में ना आके यहाँ तक पैदल आती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से अगर भारी हो जाता है तो फिर रिक्शा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता फिर। ये देखिए सब्जी वाले हैं, डर लग रहा था कि कोई कैमरा लेके ना भाग जाए,
बस घर में आके पराठों का जो है वो सब कुछ कैंसिल कर दिया, फटाफट दाल बनाई, आटा गूंदा हुआ रखा था तो मैंने दाल बना लेती हूँ। और रोटी बनाई, एक चूल्हे पे दाल और एक चूल्हे पे रोटी बनाकर। तो आ जाइए फ्रेंड्स, लग गई है बहुत तेज़ भूख, तो आप लोग भी आ जाइएगा। गरम गरम दाल और रोटी खाइएगा। साधारण खाना है, पराठे वगैरह देखती हूँ शाम को बनाऊँगी या कल बनाऊँगी, बथुआ उबल के रखा हुआ है, बस काम आ ही जाएगा। तो बस दिन में हो गई है हमारी दाल रोटी। उसके बाद मेरा मन कर रहा था चाय पीने को। तो फ्रेंड्स, बिना चाय पिए आजकल ना बहुत ही बुरा अजीब सा लगता है, ठंड लगती है खाना खाने के बाद बहुत ज़ोर से। तो आज ये फ्रेंड पीते हैं चाय गर्मा गर्म। और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। जो लोग मेरे मतलब ब्लॉग पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सभी फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। मैं जिसके भी चैनल पर जाती हूँ, पहले तो मैं जाने का मुझे इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन जितने भी मेरे पास मेरे चैनल पर लोग आते हैं, मैं सभी का मतलब रिटर्न करती हूँ, अच्छे से उनका वीडियो वॉच करती हूँ, सभी को समय देती हूँ और लाइक करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। और समय उससे अगर मुझे अधिक समय मिल जाता है तो मैं ज़्यादातर सभी के चैनल पर जाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के